दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में जय स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आज आप लोगों को कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ अच्छा टॉपिक बताने वाला हूं, जिसको हम बोलते हैं विटामिन। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको विटामिन के बारे में नहीं पता होता है कि विटामिन क्या होता है, विटामिन से कितने रोग होते हैं, विटामिन से क्या क्या कमियाँ होती है, विटामिन में कितने स्रोत होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। और मैं बात करूँ तो यहाँ के जो विटामिन होता है, विटामिन में अगर देखा जाए तो विटामिन के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए क्या करेंगे हम लोग विटामिन को अच्छे से पढ़ेंगे। विटामिन एक ऐसा चीज़ है कि तुमको न तो क्लास 6, 7, 8 में बल्कि हर एक क्लास में तुमको पूरा, जब तक तुम साइंस पढ़ोगे तब तक तुमको काम देगा। विटामिन कभी बदलता नहीं है कि कक्षा 6 में कुछ विटामिन रहेगा, कक्षा 7 में कुछ विटामिन रहेगा, विटामिन कभी बदलता नहीं है। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन को देखेंगे, विटामिन क्या होता है, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे विटामिन क्या होता है। विटामिन को क्या बोलते हैं, विटामिन की परिभाषा देखेंगे। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि तथा पोषण करते हैं। विटामिन क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ में, जो हमारा भोज्य पदार्थ में क्या होते हैं, पाए जाते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि तथा पोषण करते हैं। शरीर जो होता है, शरीर की वृद्धि बोले तो शरीर को क्या करता है, घटाता है। वृद्धि बोले तो कम, वृद्धि बोले तो कम। तो भोज्य पदार्थ में जो हमारे पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, जो कि शरीर की क्या करते हैं, वृद्धि तथा पोषण करते हैं। शरीर की वृद्धि बोले तो कमी, वृद्धि बोले तो कमी, शरीर में हमेशा वृद्धि करते हैं विटामिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि तथा पोषण करते हैं एवं उनकी कमी से रोग हो जाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। जो भोज्य पदार्थों में जो हमारे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्या करते हैं, ये जो हमारा शरीर होता है, शरीर की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जिसके कारण कई प्रकार के रोग हो जाते हैं व्यक्तियों को। समझ में आया। विटामिन एक ऐसा चीज़ है, विटामिन जो भोज्य पदार्थों में जितने भी जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि मनुष्य के शरीर में क्या होती है, कमी होने लगती है, और जिसकी वजह से मनुष्य क्या होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं। तो ध्यान से समझेंगे और ध्यान से जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया विटामिन। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पदार्थ की वृद्धि तथा पोषण करते हैं एवं उनकी कमी से रोग हो जाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार अगर मैं बात करूँ, जो विटामिन होता है, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। अब ये नहीं कि विटामिन जो होता है, मैं बात करूँ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, अब ये नहीं कि ये प्रकार है। उसमें अगर मैं बात करूँ, जो हमारा विटामिन होता है, विटामिन केवल 2 ही प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है, 2। यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, विटामिन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसको हम बोलते हैं वसा में विलेय विटामिन और जल में विलेय विटामिन। वसा में विलेय विटामिन और जल में विलेय विटामिन। हमारा जो विटामिन होता है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2। सब लोग बोलो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारा विटामिन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2। एक होता है वसा में विलेय विटामिन और एक होता है जल में विलेय विटामिन। याद कर लेना अच्छे से इसको कि वसा में विलेय विटामिन और जल में विलेय विटामिन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मैं बात करूं, पहला नंबर वसा में विलेय विटामिन। वसा में विलेय विटामिन, यह विटामिन वसा तथा जल में विलेय होते हैं, वसा तथा जल में विलेय होते हैं एवं इस वर्ग के विटामिन जल में अविलेय होते हैं। जो हमारा वसा में विटामिन होता है, वसा में विलेय विटामिन, यह विटामिन वसा तथा जल में दोनों में विलेय होते हैं। किस में होते हैं, जल और वसा दोनों में विलेय होते हैं एवं इस वर्ग के विटामिन जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। इस वर्ग के यहाँ विलेय वसा तथा जल में दोनों में विलेय होते हैं, लेकिन वर्ग के विटामिन जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। समझ में आ रहा है।
एक बार फिर से देखते हैं, अच्छे समझते हैं इसको। वसा में विलेय विटामिन, यह विटामिन वसा तथा जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। किसमें? वसा और जल में विलेय होते हैं। एवं इस वर्ग के विटामिन जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे। इसके अंतर्गत कई विटामिन आते हैं। विटामिन ए किसके अंतर्गत आते हैं? वसा में विलेय विटामिन के अंतर्गत आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। समझ में आया सबको? तो जो हमारा वसा में विलेय विटामिन होते हैं, कितने विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। इस वर्ग के क्या है भैया? विटामिन है। किसके? वसा में विलेय विटामिन के। वसा में विलेय विटामिन के कौन कौन आता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। याद कर लेना, 1 2 3 4 चार विटामिन ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं? वसा में विलेय विटामिन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के क्या? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। हाँ, सी कहाँ है? बोल रहा है सी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। 4 चीज आते हैं। समझ में आया? अब सेकेंड नंबर देखेंगे हमारा जल में विलेय विटामिन। ये तो वसा में देखे, अब देखेंगे हम लोग जल में विलेय विटामिन। यह विटामिन जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। कौन? जल में विलेय विटामिन क्या होता है? यह विटामिन जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। एवं इस वर्ग के विटामिन वसा तथा तेल में अविलेय होते हैं। जस्ट उल्टा बताया, ध्यान से देखना यहाँ पे। यह विटामिन वसा तथा जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। लेकिन इस वर्ग के विटामिन जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। लेकिन यहाँ अविलेय होते हैं तो जल में क्या होता है? विलेय होते हैं। इस वर्ग के विटामिन वसा तथा तेल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। वसा और तेल में क्या होते हैं? अविलेय। याद रखना, जो हमारा जल में विलेय विटामिन क्या होता है? याद रखना बेटा इसको। क्या होता है? जल में विलेय होते हैं वसा और तथा तेल में। वसा और तेल में क्या होते हैं? अविलेय। कितने याद रखेंगे हम लोग? याद इतना सिर्फ रख लेंगे क्या कि जो जल में विलेय विटामिन होता है उस जल में क्या होता है? विलेय होता है। और वसा तथा तेल में क्या होते हैं? अविलेय। डायरेक्टली इसको हम बोल सकते हैं। समझ में आया सबको? ठीक है, बोला करो तो बेटा, सब लोग बोला करो, नहीं मत बोला करो कोई। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी इस वर्ग के क्या है? विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी 4 इधर पढ़े, 2 इधर पढ़ लिए, कितने हो गए? 6। लेकिन जो हमारा विटामिन बी होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन 6 और विटामिन B12। जो हमारा विटामिन बी होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला होता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। ठीक है, अर्थात 12। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ए। विटामिन ए को ध्यान से देखना। हम ये आज पढ़ा रहे हैं तो इसको हम नेक्स्ट डे अगले दिन क्या कर सकते हैं? तुम लोगों से पूछ भी सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे? इसको ध्यान से समझेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे, और जिसकी वजह से इसको क्या करके आएंगे? घर से लर्न करके आएंगे, याद करके आएंगे। समझ में आ रहा है सबको? चलो ध्यान से देखना। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल अर्थात ए हमको निर्भर करती है हमारी आँखों पर। किस पे निर्भर करती है? इतना याद रखना कि विटामिन ए किस पे निर्भर करती है? हमारी आँखों पे। आँखों पे हमारी निर्भर करती है। तो ध्यान से देखना, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह वसा तथा तेल में विलेय विटामिन होते हैं। इसका अनुसूत्र C20C और H30O होता है, अर्थात C20 H30O होता है। C बोले तो कार्बन, H बोले तो हाइड्रोजन, O बोले तो ऑक्सीजन। 3 चीज इसमें पाए जाते हैं। पहला कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना पाया जाता है 20, हाइड्रोजन पाया जाता है 30, ऑक्सीजन पाया जाता है 1। याद रखना इसको, ठीक है। इसका स्रोत क्या होते हैं, स्रोत बोले तो इसमें खाया क्या क्या जाता है। इस विटामिन ए में देखो, मतलब विटामिन ए किस किन चीज़ों में पाया जाता है, ध्यान से देखना। दूध और मक्खन, दूध सब लोग खाते हो, दूध में पाया जाता है क्या, विटामिन ए। मक्खन में पाया जाता है गाजर, हरी सब्जियां, दालें, मछली के यकृत तेल। मछली का तेल देखियो, मछली का तेल आता है, ठीक है। मछली के तेल में भी विटामिन ए पाया जाता है। ध्यान से देखेंगे, दूध, मक्खन, गाजर, हरी सब्जी, दालें, मछली के यकृत तेल, अंडा। क्या क्या, दाल, हरी सब्जी, मक्खन, दूध और क्या, गाजर, मछली का तेल और अंडा। याद रखना विटामिन ए क्या क्या देता है, हरी सब्जियां खाई जाती है, दूध, मक्खन, गाजर और अंडा, मछली का तेल। याद रखना है, विटामिन ए के स्रोत होते हैं हमारे, क्या होते हैं, स्रोत। अगर मैं बात करूं विटामिन ए के स्रोत तो होते हैं, लेकिन अगर इनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में, जो हमारी कमी होती है, कमी से होने वाले रोग, जैसे मैं बात करूं तो कमी से होने उत्पन्न रोग क्या होता है, रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी, जिसको बोलते हैं अरे यार रतौंधी बाबा, दिनौंधी, रतौंधी। अच्छा, रतौंधी किसको बोलते हैं, रात में दिखाई देता है या दिन में दिखाई देता है, दिन में। रतौंधी उसको बोलते हैं, उसको रात में नहीं दिखाई देता है, और किसको कब दिखाई देता है, दिन में। अच्छा, मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, जो हमारा उल्लू होता है, उल्लू को बताओ रतौंधी होता है कि दिनौंधी होता है, दिनौंधी। वो दिन को नहीं देखता है, कब देखता है, रात में देखता है, तो उल्लू को हमेशा क्या होगा, दिनौंधी। तो यहाँ कमी से उत्पन्न रोग क्या होते हैं, रतौंधी। क्या होते हैं, रतौंधी। सब लोग बोलो तेज से, क्या होते हैं, रतौंधी, रतौंधी। उसके बाद क्या होता है, त्वचा का शुष्क हो जाना, जीरोथैल्मिया, कार्निया का धुंधलापन आदि। ध्यान से समझो, जीरोथैल्मिया किसको बोलते हैं, कार्निया कहाँ पाई जाती है, आंखों में। कहाँ पाई जाती है, आंखों में कार्निया पाई जाती है। तो उससे क्या होती है, जिसके कारण हमको क्या होता है, धुंधलापन दिखाई देता है। ध्यान से समझेंगे सुनील बाबू, ध्यान से देखना है इधर। यहाँ पे देखेंगे रतौंधी, त्वचा का शुष्क हो जाना। मैं बात करता हूँ रतौंधी के बारे में बताया, त्वचा का शुष्क हो जाना, अर्थात जो हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से जो हमारा त्वचा होती है, क्या होती है, धीरे धीरे शुष्क हो जाती है। अर्थात जो हमारे चमड़े होते हैं, चमड़े क्या होते हैं, धीरे धीरे सूख जाते हैं, जिसको बोलते हैं शुष्क हो गई, एकदम नरम हो जाते हैं। ऐसे पकड़ के हम लोग उठा लेते हैं। जो बुजुर्ग लोग रहते हैं बेटा, अगर उसको देखा जाए, उन लोगों का हाथ देखा जाए, देखो कितना कैसा रहता है, होता है कि नहीं होता है। देखिए हो दादा लोग अपने अपने चेक करो, आज जाना सब लोग घर पे अपने दादा के हाथ पकड़े चमड़ा उखाड़ लेना, उखाड़ देखना, और जब पूछेंगे अरे बोलेंगे दादा ये क्या कर रहे हैं, तो दादा चेक कर रहे हैं कि आपके पास आपकी जो त्वचा है, त्वचा आपकी शुष्क है कि नहीं। समझ में आया। तो रतौंधी हमने बताया, और क्या बताया, त्वचा का शुष्क हो जाना। उसके बाद मैं बात करूंगा किसके बारे में, कार्निया अर्थात यहाँ देखें कार्निया का धुंधलापन आदि, जिसको हम बोलते हैं जीरोथैल्मिया। ध्यान से देखेंगे तो जो कार्निया का धुंधलापन होता है, कार्निया कहाँ पाई जाती है, आँखों में कार्निया पाई जाती है। विटामिन ए के कमी से वो हमको क्या होता है, धुंधलापन दिखाई देता है। समझ में आ गया सबको। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके लक्षण। क्या देखेंगे, लक्षण क्या उत्पन्न करता है, कम प्रकाश में दिखाई न देना। बताओ जब कार्निये में जो कार्निया होती है, इसकी वजह से अगर बताओ हमको क्या हो रहा है, धुंधलापन दिखाई दे रहा है, और विटामिन ए की कमी से हमको रतौंधी हो रही है, तो बताओ कभी दिखाई देगा तुमको, नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ देखेंगे कम प्रकाश में दिखाई न देना, धब्बे दिखना, आँखों से लिसलिसा पदार्थ का निकलना, आँखें से लिसलिसा पदार्थ भी निकलता है, कब, विटामिन ए की कमी से। समझ में आ गया। विटामिन ए को क्या क्या होता है, विटामिन ए में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है, याद कर लेंगे।
ए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। सबसे बड़ी चीज होती है रेटिनॉल क्या है? तो बता दोगे आप लोग, अगर पढ़े रहोगे तो बता दोगे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसलिए नाम जो रासायनिक नाम बताएंगे इसको याद कर लेना, क्योंकि वहाँ तुमको डायरेक्टली अगर विटामिन ए नहीं दिया रहेगा तो वहाँ रेटिनॉल दिया रहेगा। तो रेटिनॉल दिया रहेगा तो समझ जाओ कि हमारी आंखों पर निर्भर कर रहा है, हमारी आंखों के बारे में बता रहा है, तो हाँ आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे बता सकते हो। समझ में आया? विटामिन ए का रासायनिक नाम एक बार रिपीट कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह वसा तथा तेल में विलेय विटामिन है। इसका अणुसूत्र C20H30 अर्थात C20H30O होता है। किसका? विटामिन ए अर्थात रेटिनॉल का अणुसूत्र होता है C20H30 और O। याद कर लेना इसको, ठीक है। इसके स्रोत देखेंगे क्या क्या पाया जाता है? दूध, मक्खन, गाजर, हरी सब्जियां, दालें, मछलियां, मछली का यकृत तेल, अंडा। कमी से उत्पन्न रोग क्या होते हैं? रतौंधी, त्वचा का शुष्क हो जाना, जीरोप्थैल्मिया जिसको हम बोलते हैं कार्निया का धुंधलापन आदि। लक्षण देखेंगे कम प्रकाश में दिखाई न देना, धब्बे दिखना, आंखों से लिसलिसा पदार्थ का निकलना। ये हो गया हमारा विटामिन ए। अब हम लोग देखेंगे विटामिन बी। जैसा कि आप लोग जानते हैं विटामिन बी 4 प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो यहाँ हम लोग पहले पढ़ेंगे विटामिन बी। क्या पढ़ेंगे? सब लोग बोलो क्या पढ़ेंगे? विटामिन बी। विटामिन बी पढ़ेंगे। अब विटामिन बी के कई भाग होते हैं। आपको मैं बताया कि विटामिन बी के क्या होते हैं? कई भाग होते हैं, जैसा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे विटामिन B1। क्या देखेंगे? इसके 4 प्रकार होते हैं जो कि हमने आप लोगों को पहला यहाँ पे देखेंगे। हम लोग यहाँ पे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन। याद कर लेना, रासायनिक नाम है विटामिन बी। बट विटामिन बी में विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है बेटा? थायमीन। क्या है? थायमीन। सब लोग बोलो क्या है? थायमीन। थायमीन है। स्रोत देखेंगे यहाँ पे। स्रोत अगर मैं इनके बात करूँगा स्रोत के बारे में तो देखो क्या क्या होते हैं। दालें खाई जाती हैं, छिकले सहित अनाज खाए जाते हैं। छिकले, छिलके सहित, यहाँ छिलके रहेगा, छिकले लिखा है, ठीक है, छिलके रहेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। दालें खाई जाती है। इसमें स्रोत जो होते हैं, इनके स्रोत में कौन कौन आता है? दालें और छिलके सहित अनाज, हरी सब्जियां, दूध, अंडा तथा सोयाबीन। किसके अंतर्गत आता है? विटामिन B1 के। किसके अंतर्गत? विटामिन B1। सब लोग बोलो भाई तुम लोग इसे आज खाओ कि नहीं? या कल खाना नहीं खाए थे क्या? रात में खाए थे सब लोग खाना ना? तब बताओ का नहीं बोल पा रहे हो? तब बताओ विटामिन B1, विटामिन B1 के रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। क्या होता है? थायमीन। और उसके बाद स्रोत क्या होते हैं? दालें पाई जाती हैं, छिलके सहित अनाज, हरी सब्जी, दूध, अंडा तथा सोयाबीन। इससे जो कमी होती है क्या होती है? बेरी बेरी रोग का हो जाना। बेरी बेरी रोग का हो जाना विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताया कि विटामिन बी कई प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। यहाँ पे हमने बता दिया आप लोगों को। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। सब लोग बोले क्या होता है? थायमीन होता है। थायमीना नहीं, थायमीन होता है, ठीक है। स्रोत देखेंगे दालें, छिलके सहित अनाज, हरी सब्जी, दूध, अंडा तथा सोयाबीन। अब हम इसके बारे में इसके बाद वाला बताएंगे आप लोगों को विटामिन B2, ठीक है। चलो ध्यान से देखो विटामिन B2। यहाँ पे हम लोग देखेंगे विटामिन B2। ध्यान से सब लोग समझेंगे क्या बोल रहा है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है हमारा राइबोफ्लेविन होता है। यह जल में विलेय तथा वसा व तेल में क्या होते हैं? अविलेय। ये जल में क्या होगा बेटा? जल में विलेय होगा। जल में क्या होगा? विलेय होगा। लेकिन वसा व तेल में क्या होता है? अविलेय होता है। क्या होता है? अविलेय। समझ में आया सबको? तो B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। यह जल में विलेय होता है। जल में क्या होता है? विलेय होता है। वसा व तेल में क्या होता है? अविलेय होता है। इससे कमी देख लो। इसके स्रोत देख लेते हैं। इसमें हम लोग मांस खा लेते हैं, मटर, यकृत, दूध, अंडा तथा सब्जियां आदि।
ठीक है। देखेंगे मांस, मटर, यकृत, दूध, अंडा तथा सब्जियां आदि किस में खाते हैं हम लोग इसको? विटामिन B2 के अंतर्गत आते हैं। इससे कमी देखेंगे, सबका ध्यान इधर रहे। विष्णु सिंह, किलेसिस, किलेसिस क्या होता है? विटामिन B2 किलेसिस, जो होठों, यहाँ लिखे हो ना, होठों व मुंह के किनारों का फटना, जो बोलते हो वो होठ जो होता है तुम लोगों का, क्या हम लोगों का जो होठ होता है क्या होता है? फट जाता है। फटता ही नहीं कि एकदम फट जाता है, अलग हो जाता है, अलग नहीं होता है। यहाँ पे होठे सबकी फटती हैं, देखते हो। अरे नहीं कि हमेशा फटी रहती है, लेकिन बार बार कभी कभी देखते हो होठे फट जाती है, जिसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? वैसलीन का। जब वैसलीन का प्रयोग करते हैं, जब वहाँ पे हम लगाते हैं, तो उसके अंदर जब जाता है वो क्या कर लेता है? उस जो किलेसिस हमारे होठों में हुआ रहता है उसको क्या कर देता है? कंट्रोल कर देता है, अर्थात बंद कर देता है। समझ में आया? तो किलेसिस मतलब विटामिन B2 से क्या होती है? कमी, होठों का फटना, होठों के किनारे का फटना। समझ में आ रहा है? होठों व मुंह के किनारे का फटना। अब हम लोग देखेंगे विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। यह जल में विलेय तथा वसा तेल में क्या होता है? अविलेय होता है। ये भी जल में विलेय होता है और वसा और तेल में क्या होता है? अविलेय होता है। ठीक है। स्रोत देखेंगे जिसको हम बोलते हैं खमीर। क्या बोलते हैं? खमीर। खमीर, दूध, अंडा, बंद गोभी आदि। दूध, अंडा, बंद गोभी आदि, खमीर। और यहाँ देखेंगे हम लोग कमी देखेंगे, दुर्बलता। क्या? दुर्बलता, जिससे क्या होती है? नींद नहीं आती है। दुर्बलता, नींद न आना, तंत्रिका तंत्र में अनियमितता आदि। विटामिन B6 से होती है क्या क्या? नींद नहीं आती है, दुर्बलता। दुर्बलता जो होते हैं एकदम पतले दुबले हो जाते हैं, उसको हम किसके कारण होता है? विटामिन किसके कारण होता है बेटा? B6 के कारण। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, विटामिन B12 देखेंगे हम लोग। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालएमीन। साइनोकोबालएमीन क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालएमीन होता है। यह जल में विलेय होता है, परंतु वसा व तेल में क्या होता है? अविलेय। ये भी जल में विलेय जल में विलेय होता है, और वसा और तेल में क्या होता है? अविलेय। ये तीनों हमारे जो हम लोग देखे, तीनों के जो अभी हम B1 पढ़े थे, उसमें भी क्या होता था कि जल में विलेय होता था और वसा और तेल में क्या होता था? अविलेय। समझ में आया सबको? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका स्रोत क्या होता है? यकृत पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा आदि किसके अंतर्गत आता है? B12 के। पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा आदि। कमी क्या होती है? पर्नीशियस, जिसको एनीमिया नामक रोग कहते हैं। पर्नीशियस एनीमिया, जैसे बेरी रोग होता था, चल नहीं सकते, तो ये भी है क्या है? पर्नीशियस एनीमिया नामक रोग होते हैं। ठीक है। किस में आते हैं? विटामिन B12 के अंतर्गत। विटामिन C में देखेंगे अब हम लोग। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कोबिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कोबिक अम्ल। याद कर लो, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कोबिक अम्ल। इसका अणुसूत्र अगर देखेंगे C6H8O6 होता है। यह जल में विलेय तथा वसा व जल में क्या होते हैं? अच्छा, यह जल में विलेय तथा वसा व, यहाँ तेल रहेगा बेटा। क्या रहेगा? तेल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। समझ में आया? इसका स्रोत देखेंगे क्या होता है? आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, अनानास आदि रसीले फल, जिसको हम पत्ता गोभी, जो पत्ते गोभी आते हैं ना, पत्ता गोभी भी इसी में आता है। ठीक है। विटामिन C में। समझ में आया क्या क्या? आंवला देखो खट्टा रहता है, नींबू भी खट्टा रहता है, संतरा भी खट्टापन रहता है, टमाटर भी खट्टा रहता है, अनानास भी खट्टा रहता है। ये रसीले क्या है? फल है। ये सब रसीले फल है, रस में सब में निकलता है। आंवला में भी रस निकलता है, नींबू में भी, संतरा में भी, टमाटर में भी, अनानास में भी। समझ में आ रहा है सबको? कमी देखेंगे यहाँ पे, जो कमी होती है स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिसको हम बोलते हैं मसूड़ों से रक्त का बहना। जिसको स्कर्वी रोग हो जाता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं दांतों को, उसमें से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। ठीक है। मसूड़ों से रक्त का बहना। समझ में आ रहा है विशाल? लक्षण देखेंगे यहाँ पे, हड्डियों का कमजोर होना, घाव का देरी से भरना।
जो स्कर्वी रोग होता है, जो हमारी हड्डियां होती है, हड्डियां क्या कर देता है, कमजोर हो जाती है, और जो हमारे शरीर में जैसे चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो घाव का क्या होता है, देरी में भरना, अर्थात तो घाव जो होता है देरी भरता है। समझ में आया सब में। तो विटामिन सी में क्या क्या होता है, विटामिन सी कमी से क्या मतलब उसकी बीमारी क्या होती है, स्कर्वी रोग। कौन रोग, सब लोग बोलो कौन रोग, स्कर्वी रोग। खाना नहीं खा के आए हो, कौन रोग, स्कर्वी रोग। अगर स्कर्वी रोग होता है तो बताओ स्कर्वी रोग के अंतर्गत क्या होता है कि हमारे मसूड़ों में रक्त का बहना, हमारे मसूड़ों द्वारा रक्त का बहना, वो होता है हमारा स्कर्वी रोग में। समझ में आया सबको। अब हम लोग देखेंगे, अच्छा इसके लक्षण देखेंगे। लक्षण जैसे मैं बात करूं, हड्डियों का कमजोर होना, घाव का देरी का भरना है। बताए हैं जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों का कमजोर हो जाना किसके कारण होता है, स्कर्वी रोग के कारण। समझ में आ रहा है सबको। स्कर्वी रोग के कारण होता है हड्डियों का कमजोर हो जाना और घाव का देरी में भरना। समझ में आया सबको। अब हम बताते हैं विटामिन डी के बारे में। किसके बारे में, विटामिन डी के। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है एग्रोकैल्सीफेरॉल। एग्रोकैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है एग्रोकैल्सीफेरॉल होता है। यह वसा व तेल में विलय होते हैं। ध्यान से देखना, ये जल में विलय होता था, लेकिन यहाँ क्या है, वसा व तेल में विलय होते हैं, परंतु जल में अविलय होते हैं। समझ में आया सबको। इसका हम सूत्र देखेंगे, C28H44O, C28H44O होता है। अभी हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए एक वीडियो हम अलग से बना देंगे विटामिन का। अभी हमने यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे पूरा बेसिक कंसेप्ट से बताया, वहाँ पे हम सीधा बता देंगे विटामिन डी से कमी क्या होती है, डायरेक्टली बता देंगे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, एक एक लाइन में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया। उसका हम अलग से एक वीडियो बता देंगे। समझ में आया। तो इसका सूत्र क्या होता है, C28H44O होता है। समझ में आया सबको। किसका सूत्र, विटामिन डी। विटामिन डी का अगर मैं बात करूं रासायनिक नाम का, तो क्या होता है, एग्रोकैल्सीफेरॉल। एग्रोकैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। स्रोत देखेंगे, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण त्वचा द्वारा होता है। दूध खाया जाता है, मछली का तेल, मक्खन, अंडा आदि। किसमें, विटामिन डी। अच्छा मैं बात करूं यहाँ पे, अंडा जो होता है, अंडा ऐसा कोई विटामिन है जिसमें नहीं आया। जितने विटामिन हम बताए, अंडा ऐसा चीज़ है कि जिसमें न आया हो। बता, अंडा सब में आया कि नहीं आया, हाँ सब में आया अंडा। तो अंडा जो है, अंडा सब विटामिन देता है। समझ में आ गया। कमी के बारे में अगर मैं, हाँ विटामिन सी में नहीं आया होगा, यहाँ देखो विटामिन सी में नहीं आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसका कमी देखेंगे क्या होता है, रिकेट्स अस्थिर रोग बच्चों में पाया जाता है, वयस्कों में अस्टिरोमाइलिसिया आदि, ये बच्चों में पाया जाता है। अच्छा अगर मैं बात करूं बच्चे में देखते हो, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है, निमोनिया उनको होता है बचपना में। अगर जरा सी भी शीत लगी उनको तो उनको निमोनिया तुरंत हो जाता है। किसको, छोटे छोटे बच्चों को। तो वही चीज़ है। समझ में आया सबको। देखेंगे इसके लक्षण देखेंगे, दांतों में विकृत, जोड़ों में सूजन। दांतों में विकृत मतलब दांतों में बदलाव हो जाता है, और जोड़ों में क्या हो जाती है, सूजन। जोड़ों जानते हो, हड्डी जो हमारा पैर और हो गया, जोड़ों का दर्द क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है उसमें। समझ में आया। किसमें, विटामिन डी में। विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल्स। क्या होता है, टेकोफेराल्स। टेकोफेराल्स। किसका, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेराल्स। सब लोग बोलो क्या होता है, टेकोफेराल्स होता है। यहाँ वसा व तेल, यह वसा व तेल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, लेकिन जल में क्या होता है, अविलय होता है। समझ में आया। विटामिन डी भी वसा व तेल में विलय होता था, लेकिन जल में अविलय होता है। इसका सूत्र क्या होता है, C29H50O। C29H50O। इसका स्रोत देखेंगे, वनस्पति तेल। कौन तेल, वनस्पति तेल। दूध, सूरजमुखी का तेल, अंडा, मछली आदि इसके स्रोत होते हैं। समझ में आया। सूरजमुखी, और सर जी यहाँ पे सूर्यमुखी आप नहीं लिखे हो, लेकिन बाबा इसका शुद्ध नाम होता है सूरजमुखी। भले हम लोग सूर्यमुखी चिल्लाते हैं। समझ में आ गया सबको। इसकी कमी होती है प्रजनन क्षमता को ह्रास, जिसके कारण क्या होती है, हमको कमजोरी होती है।
मांसपेशियों में कमजोरी, बताया है ना। जो प्रजनन क्षमता में ह्रास होती है तो हमारे शरीर को क्या कर देती है, कमज़ोर कर देती है, अर्थात मांसपेशियाँ में भी क्या हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। इसके लक्षण देखेंगे, जंतुओं में पेशी ताकतों का क्षय होना। ताकतों का क्षय होना मतलब जानते हो, जो हमारे शरीर को क्या कर देती है, एकदम कमज़ोर कर देती है। कौन? विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई में क्या है, वनस्पति तेल, सूरजमुखी का तेल, अंडा, मछली आदि पाया जाता है इसके स्रोत। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें कमी क्या होती है, प्रजनन क्षमता को ह्रास, मांसपेशियों में कमजोरी, और लक्षण होते हैं जंतुओं में पेशी ताकत को क्षय होना। अर्थात क्या होते हैं, चाहे जंतु रहे, चाहे जीव जंतु रहे, चाहे मनुष्य रहे, सबकी क्या होती है, प्रजनन क्षमता की ह्रास हो जाती है, जिसके कारण उनके शरीरों में क्या हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद विटामिन के। ठीक है, चलो देखते हैं विटामिन के। तो देखते हैं यहाँ पे विटामिन के। विटामिन के से क्या होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है क्या होता है, फाइलोक्विनोन। क्या होता है, फाइलोक्विनोन होता है। यह वसा व तेल में विलेय तथा जल में क्या होता है, अविलेय। अक्सर वसा और तेल में क्या होता है, विलेय होता है, लेकिन जल में क्या होता है, अविलेय। लेकिन हमने यहाँ पे जो विटामिन बी पढ़ा था, वो जल में क्या होता था, विलेय होता था, बाकी वसा व तेल में क्या होता था, अविलेय। लेकिन और सारे विटामिन में क्या होता है, वसा व तेल में क्या होता है, विलेय होता है, और जल में क्या होता है, अविलेय। जस्ट उल्टा। समझ में आया सबको। इसका अणुसूत्र देखेंगे C31 या 46O2 होता है। समझ में आ रहा है। स्रोत देखेंगे हरे पत्ते वाली सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, मूली भी हरे पत्ती पाई जाती है मूली में, सोयाबीन, गोभी आदि क्या होते हैं, इसके स्रोत होते हैं। किसके, विटामिन के। कमी क्या होता है, रक्त स्कंदन, जिसको हम बोलते हैं रक्त का धक्का जमने में अधिक समय का लगना। जो यहाँ पे स्कंदन जो होती है, और जो हमारा खून होता है, ब्लड होता है, उसमें क्या होता है कि जमने में अधिक समय लगता है। क्या करता है, जमने में अधिक समय लगता है। अच्छा, ब्लड रोड वहाँ अगर कट जाए और ब्लड रोड अगर जमीन पे गिर जाता है या फिर कहीं पे देखते हो गिर जाता है तो क्या हो जाता है, तुरंत जम जाता है। अरे कहीं पे गिरे ना, अगर तुम्हारे हाथ में अगर कट गया है और वहाँ से खून निकल रहा है, अगर खून बंद हो जाए वहाँ से निकलना, तो जो ब्लड निकला रहता है क्या रहता है, जम जाता है, तुरंत जमता है ना। लेकिन स्कंदन में क्या होता है, रक्त स्कंदन में रक्त का धक्का जमने में अधिक समय का लगना। समझ में आ रहा है। अगर मैं बात इसके लक्षण के, तो एक लक्षण ये भी हो जाएंगे, रक्त का धक्का जमने में अधिक समय का लगना। पहला लक्षण ये भी हो जाएगा। दूसरा लक्षण होगा शिशुओं में मस्तिष्क रक्त का स्राव का न होना। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके मस्तिष्क में, जैसे हम लोगों के इस समय मस्तिष्क में रक्त का स्राव होता है ना, छोटे छोटे बच्चों में रक्त का स्राव नहीं होता है। समझ में आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों में रक्त का स्राव नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हम लोगों का दिमाग है, हम लोग जानकार हो गए, सब लोग जानकार हो गए, तुम लोग भी जानकार हो गए, सब लोग जानकार हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, अच्छा हम लोगों को ब्लड में, मस्तिष्क में ब्लड का स्राव हो रहा है, तभी तो हमारा दिमाग खुला है। तो छोटे छोटे बच्चे में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे में इतना जल्दी नहीं खुलता है दिमाग, धीरे धीरे क्या होता है, उनका दिमाग खुलता है। समझ में आया सबको। आज हमने आप लोगों को पढ़ाया विटामिन ए। जितने भी हमारे विटामिन होते थे, विटामिन कितने होते हैं, 2 प्रकार के हमने बताया। ठीक है, एक जल में विलेय और एक वसा में विलेय, विटामिन यही बताया ना। तब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2। आज हमने आप लोगों को 2 विटामिन टाइप कितने बताया, 2। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। इसलिए जय हिंद, जय भारत।